अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज के टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हमने डिनर कर लिया था। 8 से ऊपर ही टाइम हो चुका था और अभी मैं आई थी किचन में बिकॉज अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़े की रेसिपी, अंडे और बेसन के हलवे की रेसिपी। उसमें बाइंडिंग के लिए कोई पानी या दूध वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ अंडे ही जाएंगे बेसन में। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है। ड्राई फार्म में ये हलवा बनेगा और इसको आप एयर टाइट कंटेनर में सेव करके फॉर मोर देन 1 वीक यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत मज़े का होता है, थोड़ा हेल्दी भी होता है अगर आप इसमें देसी घी वगैरह ऐड कर लें। तो अभी हलवे की रेसिपी तो शेयर करूँगी ही। तो मैं बता दूं कि अम्मल आजकल कुछ भी नहीं खा रही, सुबह से भी उसने कुछ नहीं खाया था। सो डेट्स वाई मैंने सोचा कि उसके लिए थोड़ी सी फ़िश ही बना लेती हूँ। मैंने इतने दिल से बनाई थी अम्मल के लिए फ़िश, बट उसने फिर भी नहीं खाई। आई डोंट नो वाई। आजकल उसका टेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है मुझे खाने को लेकर। तो ये फ़िश की रेसिपी तो बहुत सिंपल सी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है एज सच। जस्ट गार्लिक जाएगा, 2 to 3 क्लोव्स अच्छे से इनको चॉप कर लिया था। और इसमें मैंने भी डाला था लेमन जूस। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने तकरीबन 1 से 2 चम्मच डाले थे लेमन जूस के। थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और सॉसेज में सिर्फ एक ही सॉस डाला था, डैट इज़ सोया सॉस। जस्ट फॉर एक ना अच्छा सा नाइस कलर आ जाएगा बिकॉज ये सॉल्मन फ़िश है। तो इसमें देखें बहुत बेसिक ही मैंने मसाले ऐड किए थे और नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला था। और ये थोड़ी सा पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर डाला था जस्ट फॉर अ नाइस कलर। तो अमल एंड हेज़ल के लिए मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च ही लगाई थी एक फ़िले को। 3 फ़िले मैंने अपने और अली के लिए बना लिए थे और एक फ़िले मैंने अमल एंड हेज़ल के लिए। तो अमल ने तो फिर भी नहीं खाया था। तो एनी हाउ आज का जो टॉपिक है वो है लाइक हैप्पीनेस। मुझे लगता है कि आज का ज़माने में इतना ज़्यादा फास्ट ज़िंदगी हो गई है ना कि हमें आई थिंक हैप्पीनेस ढूंढनी पड़ती है, हमें चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। लेकिन अगर टेंशन या स्ट्रेस की बात की जाए तो एंग्जाइटी खुद ब खुद हमारी तरफ आ जाती है। आई डोंट नो व्हाई, बट आजकल ऐसा है ना कि आप टेंशन नहीं भी लेना चाहो तो फिर भी टेंशन कहती है कि नहीं मुझे तो आना ही है आपके पास, तो वो आ जाती है, वो हमें ढूंढ लेती है, हम उसे ढूंढे ना ढूंढे। तो इसीलिए जब आजकल इतना ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो फास्ट हो चुकी है, इंसान इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है अपने कामों में और फिर हज़ार काम होते हैं, हज़ार कामों में एक काम टाइम पे ना हो तो छोटी सी चीज़ से होती है, उसी का स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलता ही रहता है, लेकिन खुशी ढूंढनी बहुत मुश्किल है। तो इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये बेसन के हलवे की रेसिपी बताऊं, पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए 1 कप बेसन है, उसमें शुगर जाएगी और सिर्फ अंडे जाएंगे 6 से 8 अदद। तो इसमें मैंने कोकोनट ली है 1 कप, वो भी मेरे पास डेसिनेटेड कोकोनट थी और अली को अच्छा लगता है फ्लेवर हलवे में। तो इसीलिए फिर मैं इसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए 1 कप कोकोनट डाल दी है। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरी मामा नहीं ऐड करती थी, मामा जस्ट अंडा और बेसन का ही बनाती थी। और बहुत ही मज़े का इसका लाइक फ्लेवरफुल, आपको हर बाइट में ना इसका एग्स का इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है कि बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि मैंने लिए हैं 1 कप के लिए 8 अंडे। तो आप 6 एग्स भी ले सकते हैं, मामा मेरे हाल में 6-7 ही डालती थी। तो मोर देन 5 ही होने चाहिए, लाइक 6, 7, 8 जितने भी आप डालना चाहें एग्स डाल सकते हैं 1 कप बेसन में। तो मैंने ऑयल थोड़ा सा गर्म किया, उसमें बेसन डाल दिया 1 कप। तो मैंने ऑयल इसलिए लिया बिकॉज अभी मेरे पास देसी घी घर में मौजूद नहीं था, बिकॉज मैं घर में ही बनाती हूँ बटर से देसी घी। तो आप अगर देसी घी आपके पास है तो वो आप वेल एंड गुड आप ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने ऑयल गर्म किया, उसमें बेसन डाला। यहीं पर काम है, अपने मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट लगेंगे। इसको अच्छी सी बुनाई करनी है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छा सा मीडियम नाइस कलर, यदि आपने देखा कि अच्छा सा गोल्डन नाइस कलर आया है तो अब इस टाइम पे मैं ऐड कर दूंगी ये चीनी और अंडों को मैंने बीट करके रखा हुआ था। तो देखिए बाइंडिंग जो है इस हलवे की एग से ही आएगी, इसमें कोई मिल्क या वाटर नहीं जाएगा। सो इसीलिए फिर इसकी लाइफ जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा है कि आप इसको मोर देन 1 वीक यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई दूध वगैरह तो ऐड नहीं किया नहीं। तो मैंने कोकोनट वैसे 30-40 सेकंड के लिए बेसन के साथ भून लेती हूँ, लेकिन अभी मैं भूल गई थी तो फिर इसलिए मैंने एग्स के बाद डालने के बाद कोकोनट भी 1 कप डाल दिया था। तो बस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। तो इसकी हलवे की अपनी अच्छी सी फार्म आ जाएगी।
और मैंने इसको कूल डाउन होने के लिए रख दिया है। अब जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी गार्निशिंग करके भी, और इसका टेक्सचर कैसा है, और फिर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में सेव करके रख सकते हैं। सर्दियां आ गई हैं तो फिर जो अंडे से बनी हुई रेसिपीज़ होती है ना, वो एक आपको वैसे ही गरमाइश देती हैं, मज़ा भी आता है। जब आपने खाना हो तो हल्का सा इसको गर्म कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ड्राई ला हो जाएगा। बिकॉज़ जब एग वाली कोई भी चीज़ आप दोबारा उसको गर्म करते हैं ना, तो वो ड्राई हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा माइक्रोवेव में गर्म मत कीजिएगा, जस्ट फ्यू सेकंड के लिए ही गर्म कीजिएगा। और अभी मैं बता दूं टॉपिक पे आने से पहले कि अभी मैंने बिकॉज़ फ़िश तो मैरिनेट करके मैंने ऑलरेडी रख दी थी, तो अभी मैंने पहले बच्चों के लिए फ्राइज़ एंड फ़िश बनाई थी और फिर अपने और अली के लिए फ़िश बनाई थी। तो साथ साथ आप देखेंगे कि एज़ल की शरारतें भी चल रही थी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने कहा था कि टेंशन हमें खुद ढूंढ लेती है, लेकिन खुशी हमें ढूंढनी पड़ती है। अगर आप बात की जाए कि खुशी कैसे ढूंढें, कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढें, हमें तो कोई बहुत बड़ी खुशी ही खुश कर सकती है। तो कैसे हम छोटी छोटी अचीवमेंट्स को दिल से लगा के तो खुश हो जाएं। तो मेरे ख्याल में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका मे बी इससे डिफरेंट भी हो सकता है। मुझे लगता है कि खुश रहने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने के लिए जो सबसे पहली शर्त है, वो है आप में शुक्रगुजारी का एलिमेंट होना चाहिए, आप में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उन नेमतों के लिए जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, जो शायद किसी और के पास नहीं है। और इस सब के लिए हमें जो दूसरी शर्त ये है कि हमें अपने से जब शुक्रगुजारी करनी हो ना, मोटिवेशन के लिए तो हम दूसरों को जो हमसे ऊपर हैं उनको देखते हैं, इंस्पायर होते हैं उनसे कि हमें भी वो सब कुछ अचीव करना है जो उसके पास है, हमें भी वैसा ही वो चीज़ चाहिए। ये होती है इंस्पायरेशन, आप किसी से इंस्पायर्ड होते हैं, आप मोटिवेट होते हैं। लेकिन जब शुक्रगुजारी आती है तो तब हमें ऊपर की तरफ नहीं देखना होता, तब हमें नीचे की तरफ देखना होता है। तब हमें उन लोगों की तरफ देखना होता है जिनके पास वो नेमतें नहीं हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। तब हमें उनकी तरफ देखना होता है जिनके पास उतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं है जितनी अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। तब हमें उन लोगों की तरफ देखना होता है शुक्रगुजारी के लिए, क्योंकि हम तभी शुक्रगुजारी आती है हमारे अंदर जब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें माँ बाप जैसी औलाद नेमत से नवाजा है। हमारे पास औलाद है, अपने घर में बैठे हैं, शोहर का साथ है, सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी है, किसी के सामने मोहताजी नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव सलामत दिए हैं। इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं अल्लाह ताला ने, तो फिर कैसे ना हम शुक्रगुज़ारी हों। वो कहते हैं ना कि जब हमें अपना दुःख ज़्यादा लग रहा होता है, तो जब हम किसी और का दुःख देखते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि नहीं, शायद हम ही दुखी नहीं हैं इस दुनिया में, शायद हमसे भी ज़्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं। तो फिर ही इंसान शुक्रगुज़ार होता है। फिर अल्लाह ताला का उस दुःख को जो है वो दुःख नहीं लगता, हमें एक आज़माइश लगती है, फिर हम कहते हैं कि ये आज़माइश है, ये गुज़र जाएगी। सो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए तो दूसरों की तरफ देखें जो थोड़े आपसे ऊपर हैं, लेकिन शुक्रगुजारी के लिए हमेशा नीचे की तरफ देखा करें। अगर आप नीचे की तरफ कभी नहीं देखेंगे, अगर आप ज़मीन की तरफ कभी देखेंगे नहीं, तो आप फिर कभी भी उठ नहीं पाएंगे, आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो खुशी रहने के लिए जो कुछ भी आपके पास है उस पर इत्मीनान के साथ अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हुआ करें दिन में 5 दफ़ा। एंड जी एज़ल के ज़रा काम चेक करें, जब मैं फ़िश एयर फ्रायर में डाल रही थी तो एज़ल इतना ज़्यादा मैस फैला दिया था किचन में। ये सारा दिन ऐसे ही करती है, हर चीज़ तोड़ती फोड़ती रहती है, मैस फैलाती रहती है। तो फिर मैंने एयर फ्रायर में फ़िश डाली, एज़ल को जल्दी से शावर दिलाया। अभी आपको उसके बाल भी गीले नज़र आ रहे होंगे। और उसको बाद दिला के आके मैंने देखा तो फ़िश हो चुकी थी, मैंने फ़िश निकाल दी एंड अब मैंने मोपिंग की। तो ऐसे ही देखें, अभी पीछे आपको टाइम नज़र आ रहा होगा, तकरीबन रात के 10:15 हो चुके हैं और देखें काम ऐसे चल रही है। कुकिंग चल रही है रात के 10:15 बजे और साथ साथ क्लीनिंग चल रही है। तो आई रियली होप सो आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।